ये अगर मान लो ये नाला इस तरफ बना के अगर ये शासकीय नाले पे अगर कब्जा करते हैं तो मुझे हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। इसके लिए आपने लिखित चेतावनी दे दी है? पंचायत को भी दे दिया हूँ मैंने। अब उसके बाद में फिर मुझे थाने में अनुभागीय अधिकारी को दे के फिर मुझे हड़ताल पे बैठना पड़ेगा अगर ये कब्जा जारी रहा। धन्यवाद। मोहम्मद जाफ़र हूँ और मैं पटेल वार्ड में रहता हूँ। और जब मैंने इस जगह लिया था तो यहाँ से कोई नाला नहीं था। आपने खरीदी थी ये? जी जी। और ना मेरे को बताया गया था कि कोई नाला है यहाँ से। नाला तो पीछे से बह रहा था। अच्छा, मेरे को ये समतल था? हाँ, हाँ, पहले से ही बह रहा था उधर से। उस सीमा में अभी हमको पूर्व में वक्ता ने बताया कि किसी पारधी की जमीन लिखी हुई थी। हाँ, हमको पारधी की ज़मीन बताए थे। अच्छा, पारधी की ज़मीन बताए थे। और लोग में से जो है क्या नाम है इसका, डोंगर जी, संतोष डोंगर जी। अच्छा। और ब्लैकमेल कर रहा है कि आप ये आप मना रहे हो, मेरे को रिश्वत नहीं देंगे तो ये मना नहीं पाऊंगे, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे को 50,000 1 लाख रुपए दो। और रिश्वत मांग रहे में से कि आप जो है कि तो इसकी आपने कहीं राइटिंग में शिकायत वगैरह? अभी करूंगा सर, करूंगा उसकी। जैसा कि हम ग्राम पटेल श्री संतोष डोंगर दीजिए से बात कर रहे हैं, यह जो सरकारी नाला है इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इन्होंने भूख हड़ताल की भी चेतावनी सरकार को दे चुकी है। सर, आप हमको पूरा मामला, अपना परिचय बताइए और क्या है पूरा मामला? ग्राम पंचायत कामत का ग्राम पटेल हूँ और ग्राम पटेल का एक दायित्व होता है कि शासकीय भूमि चांदा ये वो इनकी सुरक्षा करना, देखना, और ऐसे कोई कब्जा करते हैं उसकी भी शिकायत करने का भी अधिकार मुझे है जी। उसके अंतर्गत ये मोंगा नाला बड़ा विवादित रहा। पानी इसमें पीछे थम गया था बारिश में। तब अपने अनुभागीय अधिकारी महोदया जी आई थी, उनने बोला कि ये अभी व्यवस्था हम कर देते हैं। उन्होंने इधर उधर से 2-3 जगह से फोड़ फाड़ के पानी निकाला था, मगर ओरिजिनल नाला की ज़मीन यही है और इस ज़मीन में से ही पानी निकलना चाहिए और निकल गया था। तो इसका 4थी या 5वीं बार सीमांकन हो रहा है। तो ये मकान के बाजू में ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फीट ज़मीन है। नाला 60 फीट चौड़ा है। इसमें ये 30 फीट जो मट्टी जो इधर दली है ये नाले में कब्जा है। मैं चाहता कि मकान मालिक को भी जाने को जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर वो मकान के सामने बनाए, इधर आगे नाला न बनाए। यानी पूरी चौड़ाई से नाला बहना चाहिए। हाँ, और अगर वो सामने बनाते तो पूरी चौड़ाई से बह जाएगा। तो हम तो देख रहे थे ये नाला बंद था और किसी प्रकार का यहाँ पानी नहीं जाता था। तो फिर गया, पिछले वर्ष से तो चलाया ना यहीं से इसको खोदा आप लोगों ने? इसको वापस जो था जो पहले भर दिया था उसको उपसाया मशीन लगा के और उसके बाद में पानी यहाँ से चला दिया था। तो अभी क्या विवाद है वर्तमान में आज के दिन? है कि इनको कलेक्टर साहब के पास इनको एक आदेश जारी हुआ था अपील में कि अपनी खुद की भूमि में, निजी भूमि में ये अपने मकान की सुरक्षा के लिए दीवार वाल बना ले कंक्रीट वाली। अच्छा। हाँ, तो ये इनके मकान के आसपास 2.5-3 फीट ज़मीन है, वहाँ से कंक्रीट वाल नीचे से उठा ले। और अगर शासकीय में 1-2 फीट अगर ज़्यादा भी ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ये 25 फीट का कब्जा जो है इधर, हाँ, ये वाला नहीं होना चाहिए। मकान में आप सीधे जाइए नाला बना। इसके लिए आपने जो आंदोलन की चेतावनी दी है, ये क्या है मामला? ये अगर मान लो ये नाला इस तरफ बना के अगर ये शासकीय नाले पे अगर कब्जा करते हैं तो मुझे हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। इसके लिए आपने लिखित चेतावनी दे दी है? पंचायत को भी दे दिया हूँ मैंने। अब उसके बाद में फिर मुझे थाने में अनुभागीय अधिकारी को दे के फिर मुझे हड़ताल पे बैठना पड़ेगा अगर ये कब्जा जारी रहा। धन्यवाद। परिचय बताइए। मोहम्मद जाफ़र हूँ और मैं पटेल वार्ड में रहता हूँ। और जब मैंने इस जगह लिया था तो यहाँ से कोई नाला नहीं था। आपने खरीदी थी ये? जी जी। और ना मेरे को बताया गया था कि कोई नाला है यहाँ से। नाला तो पीछे से बह रहा था। अच्छा, मेरे को पारधी, ये समतल था? हाँ, हाँ, पहले से ही बह रहा था उधर से, आज 70-80 साल से बह रहा था। जी जी। फिर भी जो प्रशासन बोलेगा मैं उसको मानने को तैयार हूँ। तो इसमें क्या क्या चतुर्सीमा में अभी हमको पूर्व में वक्ता ने बताया कि किसी पारधी की जमीन लिखी हुई थी। हाँ, हमको पारधी की ज़मीन बताए थे। अच्छा, पारधी की ज़मीन बताए थे। और लोग में से जो है क्या नाम है इसका यार, 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। क्या नाम है इसका, डोंगर जी, संतोष डोंगर जी। अच्छा। और ब्लैकमेल कर रहा है कि आप ये आप मना रहे हो, मेरे को रिश्वत नहीं देंगे तो ये मना नहीं पाऊंगे, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे को 50,000 1 लाख रुपए दो। पैसे मांग रहे हैं? रिश्वत। हाँ, रिश्वत मांग रहे में से कि आप जो है कि तो इसकी आपने कहीं राइटिंग में शिकायत वगैरह? अभी करूंगा सर, करूंगा उसकी शिकायत, है ना? उसकी शिकायत करूंगा। जिसमें कब मांगी थी ये रिश्वत? आज से 8 दिन पहले। 8 दिन पहले? अगर आप दे देते तो वो शिकायत? हाँ, ये आपका मानना है? हाँ, 10 जाने के सामने बोला उनने। ठीक है कि भैया मेरे को 50,000 आप क्या चाहते हैं शासन? अभी सेंटरिंग की, हेलो, इनने सेंटरिंग प्लेट बेच दिए थे, इनने पंचायत की, इनने अपनी पंचायत की सेंटरिंग प्लेट बेच दिए थे। मेरे को आज उनसे 5,000 रुपये लेना, मैं पैसे मांगने गया तो ये बात आ रही है, मुद्दा आ रहा उनसे। अच्छा, ये मैंने सरपंच को बताया कि भैया आपकी प्लेट बिक गई है। सरपंच आया, बोले जाफर भाई मैं रिपोर्ट डाल रहा हूँ। तो मैंने बोला भैया समझौता कर लो बैठ के।
तो किसको बेची? आपको बेची क्या? मेरे को बेची थी, मैंने फिर आपसी तुरंत सामने आमने करके सरपंच को आपसी करवाया। अच्छा, ये एक अलग मुद्दा है। हाँ। अभी आपको जाने के लिए जो मार्ग है, कोई मार्ग नहीं है सर। नहीं है? नहीं है ना। तो आपने शासन से विनती की है कि हमको आने जाने का मार्ग हाँ, दिया हाँ। जाए? सही बोल। धन्यवाद। सर, आपका नाम बताइए और क्या है ये नाले का मामला? ये बहुत महत्वपूर्ण नाला है। इसी नाले से जल आपूर्ति होती है वर्धा जलाशय की, मुल्ताई की पेयजल योजना की। तो आप बताइए, अपना नाम बताइए और क्या है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मेरा नाम रामदास साहू है। मेरी पूरी पीढ़ी यही कृषक रही है। ये नाली की जो चौड़ाई है ये सकरी हो गई है। पूरी नाली की जगह में पूरा नाला बनना चाहिए, सरकार के इंजीनियर के द्वारा बनना चाहिए, खुला रहना चाहिए। बाद में पिछले बारिश में भी यहाँ पे पानी रुका हुआ था, फिर इकट्ठा पानी निकला तो नीचे में हमारे खेत है, जो हमारी खेतों की फसल उस पानी के साथ वर्धा डैम में चली गई और तुम्हारे हरदोली जलाशय में चली गई। और ये नाले को पूरा जितनी चौड़ाई नाले की चौड़ाई में नाले का निर्माण होना चाहिए, यही हमारे किसानों की मांग है। मैं किसानों के तरफ से अपनी बात रखता हूँ। मेरा नाम रामदास है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले के मुल्ताई से मैं राजेंद्र भार्गव और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। सरकारी जमीन है मुल्ताई में संकट में। इस मामले को लेकर हमने काफ़ी अध्ययन किया और यहाँ एक नाला हो गया, रास्ते हो गए, प्लॉट हो गए, रोडों की पटरियाँ हो गई, इस पर बड़े तकनीकी तरीके से कब्जा किया जाता है। हमने इसके पहले 2 नालों की बात उठाई थी। आज हम आपको, जिसका कल सीमांकन हुआ, मामले को लग गया है 4 साल। तहसील कार्यालय मुल्ताई से, जिला कलेक्टर बैतूल से 4 साल बाद केवल आदेश मिले हैं और कल चौथी बार हुई है उसकी नपाई। इस संबंध में हम उस पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं जिसकी निजी भूमि है और उसको अतिक्रमण शब्द का नोटिस मिला और साथ ही प्राकृतिक बहाव एक शब्द चुना गया और प्राकृतिक बहाव से उसको उसकी ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया गया। बहुत संघर्ष के साथ वो 4 साल तक इस मामले को लड़ता रहा। आज हम उस विशेष व्यक्ति से आपकी बात कराते हैं, कितना संघर्ष किया, कितना रोजगार उसका प्रभावित हुआ और किन किन संकटों से वो गुजर रहा है वर्तमान में भी। और सरकारी नाला जिसको प्लेन कर दिया गया और जब नाला दूसरी तरफ से पानी बहने लग गया तो उसको प्राकृतिक शब्द का उपयोग किया गया। कल आपके मुंगिया नाले की नपाई हुई, जहां पर आपको पहले अतिक्रमणकारी बताया जा रहा था। जब आपने 3 साल का एक सतत संघर्ष किया तो कलेक्टर बैतूल के आदेश से ये क्लियर हुआ कि आपने अतिक्रमण नहीं किया है और जहां पर अतिक्रमण हुआ था, जहां पर समतल किया गया था, उसको खोला गया। 65 फीट और लंबाई है 121 फीट। अगर आज उसकी बाजार कीमत निकालें तो वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है जो समतल कर दी गई थी। यही था ना पूरा प्रकरण? आप किस प्रकार से परेशान हुए, आप अपनी बताइए। और कितने दिनों से कहाँ का लड़ा मुकदमा, कितने हुए परेशान, कितना आया खर्चा और आज भी वर्तमान स्थिति क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमीन, आज़ादवाड़ मुल्ताई का निवासी हूँ मैं। मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग में ग्राम पंचायत कामत का नोटिस गया तहसीलदार साहब के पास में, उनके द्वारा मेरे पास नोटिस आया गया और उसमें मेरे ज़मीन में मेरे को अतिक्रमणकारी बताया गया। एक प्राकृतिक बहाव का उसके अंदर में हवाला देते हुए मेरे साथ में पूरा मुकदमा चला, जिसमें तहसीलदार साहब के द्वारा आदेश किया गया कि प्राकृतिक बहाव ही चलेगा, न कि शासकीय भूमि का जिक्र किया गया उसके अंदर में। उसके बाद में वहाँ से मुकदमा मैंने अपने अनुभागीय अधिकारी को करा। अनुभागीय अधिकारी के पास में अपील के बाद में फिर वहाँ से भी निर्णय वही हुआ। उसके बाद में जब नाला वापस और बुझा जा रहा था तो मेरे द्वारा शिकायत फिर की गई अनुभागीय अधिकारी जी को। और उस समय अनुभागीय अधिकारी कौर मैडम थी। उसके बाद में कौर मैडम को भी ऑफिशियल तौर पे जो है ना पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी, तो मेरे द्वारा उनके पास में उनका व्हाट्सएप नंबर कहीं से अरेंज करके मैंने उनके व्हाट्सएप पे टोटल वीडियो और टोटल फ़ोटो जब डाला तो मुझे सुना गया। वहाँ पे जब मेरे को सुना गया तो 25/3/22 को उन्होंने आदेश करे कि भाई आप ये शासकीय नाले के में जो अतिक्रमण किया गया है जाफर द्वारा,
उसको संपूर्ण रूप से खाली किया जाए। जब मैं उस आवेदन को क्लियर कराने के लिए जाता हूँ तो वापस फिर मेरी ज़मीन के ऊपर में से दोबारा इन्हें दोनों तरफ से नाला खोलने की बात की जाती है। जब वो आर्डर अपने मैडम के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाती है तो मैं वो आर्डर को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय के पास में जाता हूँ। कलेक्टर महोदय के पास में जाने के बाद में समझ लो मेरे को न्याय मिलता है वहाँ पे। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा अभी जो आदेश हुआ है उसके अंदर संपूर्ण रूप से खसरा नंबर 64 शासकीय नाला खोलने का आदेश हुआ है। इसको खोलने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई पूरी नहीं होती है तो भविष्य में आगे जा कर के वापसी में और दिक्कतें आना है, जैसी अभी तक के आती रही। इससे पीछे के किसानों को क्या दिक्कत होती है? पीछे के किसानों के उसमें क्या है, पूरा पानी भरा जाता है। जब पूरा पानी भर जाता है तो इधर से जब पानी एकदम से खुलता है तो नीचे साइड के जो किसान लोग हैं उनके खेतों का कटाव काफ़ी हद तक के हो जाता है। अच्छा, ये जो नंबर है 65 नंबर है, नाले का 64 नंबर है, नाले का 64 नंबर है जी। तो ये नाला पहली बार खुला और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति अभी ये है कि जैसे जो अभी खुला जा रहा है वो भी अभी पूर्ण रूप से नहीं खुला है। मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से नहीं खुला, वापस फिर अभी अतिक्रमण हो रहा है। अगर इसका संपूर्ण रूप से पूरा नहीं खुलता है तो भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। पीछे साइड में रेलवे लाइन है, वहाँ तक के भी पानी भरा था इस साल की वर्षा काल में, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय जी के आदेश अनुसार वैकल्पिक उपाय किया गया था। अगर इधर चारों तरफ सब बन जाता है तो फिर बाद में उपाय कहाँ से लाएंगी जनता? ये नाला पूरी चौड़ाई से खुलना चाहिए। रजिस्ट्री में भी कुछ गड़बड़ का बता रहे थे। रजिस्ट्री में जब मेरे साथ में संजय अग्रवाल जी ने खरीदे थे, हम दोनों जन ने मिल के खरीदे थे। उनकी रजिस्ट्री में बाकायदा लिखा हुआ है शासकीय नाला खसरा नंबर 64 में। जब सामने वाले ने रजिस्ट्री कराया जो अतिक्रमणकारी है तो उनने साइट के अंदर में लिखवाया है अपने पारदी की ज़मीन, जिसमें का स्पष्ट तौर पे नक्शे के अंदर में भी पारदी नहीं है वहाँ। यानी कुल मिला के उनका अपने निजी उपयोग के लिए कब्जा करना चाहते थे, अतिक्रमण करना चाहते थे, इसलिए उस ज़मीन के साइड में उनने पारदी की ज़मीन ली। वहाँ पर अभी वर्तमान में ज़मीनों के रेट क्या हैं? वहाँ पे वर्तमान में समझ लो कि 8 से 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। हमारा ये मानना है कि ये टोटल ज़मीन 7,150 वर्ग फीट है। आपके अनुसार अगर ये 8,000 रुपये वर्ग फीट है तो वर्तमान में इसकी कीमत हो गई 5 करोड़। और इस प्रकार के सरकारी नालों पे से अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, नहीं तो भविष्य में पानी आएगा। धन्यवाद। इसके अलावा और भी जगह मुल्तई के कई जगह नालों के ऊपर में अतिक्रमण हुआ वाला है, जिसके ऊपर में शासन गौर फरमाए। शासन से मेरा निवेदन है कि इस नालों के ऊपर में भी और भी जहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ नालों पे उसको खुलवाया जाए। जैसे कि माँ ताप्ती का नाला है, इसकी भी पहले आवाज़ उठी थी, आज तक के उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी सरकारी ज़मीन खतरे में है मुल्ताई में। टोटल सरकारी ज़मीन के ऊपर में बड़े बड़े भूमाफिया कब्जा करके बैठ रहे हैं। राजस्व की कार्य प्रणाली में भी बड़े बदलाव की आवश्यकता है ना? जी बिल्कुल। काफ़ी परेशान होते हैं लोग वहाँ, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर सही तरीके से नहीं होता है तो जो व्यक्ति जाता है उसको मालूम रहता है कि घंटों से बैठना पड़ता है, सुबेरे जाता है शाम तक के बैठो, जिससे कि आम आदमी बिल्कुल परेशान हो गया है। सुबेरे से जाना, प्रशासनिक बदलाव की भी ज़रूरत है। प्रशासन को बदलाव की ज़रूरत है और जो भी निर्णय लिए वो फटाफट लेना चाहिए। उनके पास में संपूर्ण रिकॉर्ड रहता है और जो गलत आदेश कर दें उस पर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। है ना? आदेशों की भी जांच की मांग हम करते हैं। पूरे आदेशों की जांच मांग, जिसके भी द्वारा गलती होती है उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।